दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ और बहुल आवेशों के बीच अध्यारोपण का सिद्धांत। इन दोनों टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, पहले आइए देखते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ को। कूलॉम के नियम का सदिश रूप, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। आवेश Q1 के कारण Q2 पर बल। ये हमारा आवेश Q1 है, ये Q2 है। Q2 पर बल Q1 के द्वारा F21 लगेगा और इसका एकांक सदिश ये है हमारा R21 इस डायरेक्शन में, और 2 के द्वारा 1 पर लगने वाला बल F12 है और इसका एकांक सदिश। और उसके बाद ये हमारा मूल बिंदु से R1 दूरी पर स्थित है, ये R2। F21 हमारा हो जाएगा 1/4πε0। ये कांस्टेंट होता है Q1 Q2 अपान R21। F21 है ना, तो R21 इसका स्थिति सदिश है, इसका स्क्वायर प्लस एकांक सदिश इसकी दिशा हो गई। ये बल की दिशा इसकी डायरेक्शन में होगा। और फिर F21 इक्वल टू, आगे इसको सॉल्व करें तो एकांक सदिश का मान होता है वह सदिश और उसके परिमाण, उस सदिश में उसके परिमाण से भाग कर दिया जाए तो एकांक सदिश आ जाता है दिए गए सदिश का। तो R21 वेक्टर अपान R21, फिर F21 इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R21 का होल क्यूब इसमें गुणा हो गया और ये R21 वेक्टर फॉर्म में आ गया। उसके बाद समीकरण 1 इसको मान लिए। इसी तरह हमारा F21 इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R2 माइनस R1 के परिमाण का क्यूब इंटू R2 माइनस R1, ये वेक्टर आएगा, वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये हम R21 जो लिखे थे पहले Q1 Q2 अपान R21 का होल क्यूब, उसी का ये विस्तार रूप है जिसमें R2 से R1 तक की दूरी होती है। आवेश Q2 के द्वारा Q1 पर लगाया गया बल F12 Q1 पर लग रहा है ना, तो F1 होगा और 2 के द्वारा, दूसरे आवेश के द्वारा, तो 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R12 का स्क्वायर इंटू इसका सदिश, इकाई सदिश। उसके बाद इसमें हम इकाई सदिश का मान रख देंगे, इतना आ गया। फिर यहाँ से हमारा 4πε0, ये हमारा समीकरण 2, इसका विस्तार रूप ये हो गया। फिर उसके बाद हमारा आ गया F12 इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R12 के जगह R21 रखेंगे तो उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन आएगा हमारा, तो ये माइनस का R21 वेक्टर आ गया। फिर F12 इक्वल टू माइनस F21, ये हमारा माइनस में आएगा तो इसका मान हमारा F21 है। ये समीकरण 1 से मिला हमें, तो इतना हो गया। और जो कि ये मतलब इन माइनस चिन्ह दिखा रहा है कि डायरेक्शन अपोजिट है लेकिन परिमाण इनका सेम है। इस प्रकार कूलॉम का नियम न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित होता है। ये देखिए, जितना क्रिया उतना प्रतिक्रिया। अब आइए देखते हैं बहुल आवेशों के बीच बल, जिसे अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। बहुल आवेशों के बीच बल, अध्यारोपण का सिद्धांत। यदि किसी निकाय
यदि कोई निकाय दो से अधिक बिंदु आवेशों से मिलकर बनी हो तो उनमें से किसी आवेश पर परिणामी बल अन्य आवेशों के द्वारा लगाए गए बलों के सदिश योग के बराबर होता है। यहाँ देखिए एक पूरा सिस्टम है जिसमें Q1 Q2 Q3 ऐसे ऐसे करके Qn आवेश हैं, जिस पे हमारा एक Q0 है, उस पर इन आवेशों के द्वारा लगाया गया बल F01 F02 F03 ऐसे ऐसे हमारा डॉट 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 F0n बल लग रहे हैं Q0 आवेश पर। अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार Q0 पर परिणामी बल वेक्टर F इक्वल टू F01 प्लस वेक्टर F02, मतलब Q0 पर Q1 के द्वारा लगाया गया फोर्स, Q0 पर Q2 के द्वारा लगाया गया फोर्स प्लस Q0 पर Q3 के द्वारा लगाया गया बल, ऐसे ऐसे डॉट डॉट प्लस Q0 पर Q1 के द्वारा लगाया गया बल। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट बन गया। अब पहले सबका अलग अलग मान ज्ञात करेंगे। तो आवेश Q1 के द्वारा Q0 पर लगाया गया बल F01 वेक्टर F01 इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q0 अपान R01 का स्क्वायर। ये स्थिति आ गया हमारा दूरी और इसका एकांक सदिश जो कि दिशा को दर्शाएगा वेक्टर F01 के। इसी तरह से हम आवेश Q2 के द्वारा Q0 पर लगाया गया बल ज्ञात कर लेंगे, ये आ गया। फिर इसी तरह आवेश Q3 के द्वारा Q0 पर लगने वाला बल ज्ञात कर लेंगे, ये आ गया। इसी तरह आवेश Q1 के द्वारा Q0 पर लगने वाला बल हमारा F0n इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q0 अपान R0n का स्क्वायर, इसका सदिश। फिर समीकरण 1 से F इक्वल टू सबका मान रख देंगे। F01 का मान इतना, F02 का मान इतना, F03 का मान इतना, इसी तरह डॉट 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 F0n का मान इतना। फिर F इक्वल टू Q0, ये हमारा कॉमन है सभी में, 1/4πε0 इंटू Q0 सभी में है, इसको कॉमन ले लेंगे। फिर बचेगा हमारा Q1 इंटू R01 इकाई सदिश, फिर उसके बाद अपान R01 का होल स्क्वायर। इसी तरह हमारा ये बच जाएगा कॉमन लेने के बाद। यही हमारा है अध्यारोपण का सिद्धांत। ये अब कॉन्सेप्ट नंबर 1 देखते हैं, जिसमें F1 F2 के बराबर होगा थीटा 0 डिग्री। तो F नेट इक्वल टू वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 होता है, जिसका परिमाण होता है F नेट स्क्वायर इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 कॉस F1 F2 कॉस थीटा। तो F नेट का स्क्वायर हो जाएगा हमारा ये F1 F2 कॉस 0 डिग्री मान रखेंगे थीटा का, तो cos 0 1 होता है, तो ये F1 प्लस F2 का होल स्क्वायर हमारा प्राप्त हो जाएगा। फिर F नेट इक्वल टू F1 प्लस F2, F नेट इक्वल टू 2F आ गया। इसके मान F मान लिए हैं, दोनों इक्वल हैं, तो फिर इनके परिणामी और F1 के बीच जो कोण होगा उसे tan बीटा मानेंगे। फिर वो आएगा 0 डिग्री आ जाएगा हमारा। उसका फार्मूला होता है tan बीटा इक्वल टू B साइन थीटा अपान A प्लस B कॉस थीटा, या फिर F2 साइन थीटा अपान F1 प्लस F2 कॉस थीटा। तो इससे हमारा बीटा 0 डिग्री आ जाएगा। कॉन्सेप्ट नंबर 2 में दोनों फोर्स बराबर हैं, थीटा 60 डिग्री है, तो कॉस 6 इसी तरह पूरा फार्मूले में रखेंगे सबका मान, cos 60 1/2 हो जाएगा। फिर ये 2 से 2 कट गया,
यहाँ एफ सभी जगह रख देंगे क्योंकि इक्वल है फोर्स, तो हमारा 3f² आ जाएगा। यहाँ से हमारा एफ नेट f√3 आ जाएगा। tan बीटा ये जो फार्मूला हमने बताया था वही रख दिए उसी में, हमारा सॉल्व हो के 1/√3, जो कि बीटा हमारा tan बीटा = 1/√3 = tan 30 डिग्री का मान होता है। तो सब इक्विलिब्रियम से हमारा बीटा = समानता हो जाएगा, तो तुलना कर लेंगे दोनों पक्षों का, बीटा = 30 डिग्री हो जाएगा। अब आइए कॉन्सेप्ट नंबर 3 को देखते हैं। यदि F1 F2 बराबर हो और थीटा 90 डिग्री हो, तो यहाँ F1 F2 ये फार्मूले में cos 90 0 हो जाएगा, तो F1² + F2² F नेट = F नेट का स्क्वायर, तो F नेट = √F1² + F2², तो F नेट ये दोनों बराबर हैं, तो F² 2F² हो जाएगा, तो F² है वो कर्डी से बाहर निकल जाएगा, F√2 आ जाएगा। अब कॉन्सेप्ट नंबर 4 को देखते हैं। यदि F1 F2 = F तथा थीटा 120 डिग्री हो, तो यहाँ cos 120 जब रखेंगे तो उसका मान हमारा -1/2 आएगा। तो ये F1² + F2² + 2F1 F2 × -1/2 आएगा, तो 2 से 2 कट गया, ये -F1 F2 हो जाएगा। यहाँ F रखेंगे, दोनों इक्वल हैं, तो फिर ये हमारा आ जाएगा -F², एक -1 + 0 हो गया, तो F² बचा, तो F नेट जब इस तरफ कर्डी डालेंगे तो F आ जाएगा लास्ट में। ये हमारा F नेट है F1 F2, और tan बीटा निकालेंगे तो हमारा 60 डिग्री मिल जाएगा। इसी तरह आइए देखते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 5। यदि F1 F2 बराबर हो थीटा 180 डिग्री, तो इसका मान रखेंगे cos 180 डिग्री फार्मूला में, फिर cos 180 डिग्री का मान हमारा होता है 1, वो भी माइनस में, cos 0 का मान 1 और cos 180 का मान -1, तो हमारा F1 - F2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। F नेट = F1 - F2 आ गया, जो कि दोनों इक्वल हैं, तो F नेट 0 हो गया। और थीटा हमारा tan बीटा निकालेंगे, ये 180 डिग्री दिया है, तो tan बीटा का मान जब रखेंगे तो sin 180 डिग्री का मान 0 होता है, तो हमारा वो जो रिजल्टेंट का कोण आएगा F1 के द्वारा 0 डिग्री आएगा। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा ये वीडियो? मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।